देखिए, ये जो मसला है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले सीपीएस के मसले पर अपना वर्डिक्ट सुनाया है, उसमें जो 2006 का कानून है, जिसके तहत चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की प्रदेश के अंदर अपॉइंटमेंट की गई है, उसको निरस्त करार दिया गया है। और उसके खिलाफ हमारी सरकार एसएलपी के फॉर्म में एक पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और वहाँ पे कानूनी लड़ाई लड़ेगी। और कानूनी लड़ाई लड़ना सबका अधिकार है और हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है। जहाँ पे 1971 के जो कानून है, जिसका 3D का जिक्र किया गया है, जिसमें इनको प्रोटेक्शन दी गई थी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको भी निरस्त किया गया है। उसके खिलाफ भी जो है सरकार एसएलपी के फॉर्म में जाएगी। मगर हमने ये देखना है कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई उसी समय ये सब सीपीएस अपने पोजीशन से हट गए, वेदर बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और अगर वैसे नहीं होता तो वैसे भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना था। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से और जो लीगल ओपिनियन है उससे ये देखना है कि ये प्रोस्पेक्टिवली लगता है या रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है। क्योंकि जब ये इलीगल घोषित किया गया उसके बाद 1 मिनट भी वो अपनी कुर्सी पर बरकरार नहीं रहे। वो तो उसके पहले की बात है, जब तक तो वो कानून लागू था। जैसे ही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है। तो ये अब एक लीगल फॉर्मेट है इसका और लीगली इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा और देखेंगे आने वाले समय में क्या बनता है। मगर इसको लीगली के साथ साथ एक राजनीतिक रूप से भी इस लड़ाई को हमने लड़ना है। बैटल ऑफ परसेप्शन है, क्योंकि भाजपा जब से विपक्ष में गई है तब से किसी न किसी तरीके से इस चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। कभी विधायकों का स्विच ओवर है, कभी राज्यसभा के इलेक्शंस है। देखिए, ये जो मसला है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले सीपीएस के मसले पर अपना वर्डिक्ट सुनाया है, उसमें जो 2006 का कानून है, जिसके तहत चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की प्रदेश के अंदर अपॉइंटमेंट की गई है, उसको निरस्त करार दिया गया है। और उसके खिलाफ हमारी सरकार एसएलपी के फॉर्म में एक पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और वहाँ पे कानूनी लड़ाई लड़ेगी। और कानूनी लड़ाई लड़ना सबका अधिकार है और हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है। जहाँ पे 1971 के जो कानून है, जिसका 3D का जिक्र किया गया है, जिसमें इनको प्रोटेक्शन दी गई थी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको भी निरस्त किया गया है। उसके खिलाफ भी जो है सरकार एसएलपी के फॉर्म में जाएगी। मगर हमने ये देखना है कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई उसी समय ये सब सीपीएस अपने पोजीशन से हट गए, वेदर बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और अगर वैसे नहीं होता तो वैसे भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना था। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से और जो लीगल ओपिनियन है उससे ये देखना है कि ये प्रोस्पेक्टिवली लगता है या रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है। क्योंकि जब ये इलीगल घोषित किया गया उसके बाद 1 मिनट भी वो अपनी कुर्सी पर बरकरार नहीं रहे। वो तो उसके पहले की बात है, जब तक तो वो कानून लागू था। जैसे ही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया है। तो ये अब एक लीगल फॉर्मेट है इसका और लीगली इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा और देखेंगे आने वाले समय में क्या बनता है। मगर इसको लीगली के साथ साथ एक राजनीतिक रूप से भी इस लड़ाई को हमने लड़ना है। बैटल ऑफ परसेप्शन है, क्योंकि भाजपा जब से विपक्ष में गई है तब से किसी न किसी तरीके से इस चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। कभी विधायकों का स्विच ओवर है, कभी राज्यसभा के इलेक्शंस है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।